today's topic is about Bhrigubindu and or you can call it as destiny point. So basically क्या होता है कि हमारी लाइफ में we have just a second. Okay, so क्या होता है कि हमारी लाइफ में we have a particular point in our horoscope जो ये बताता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, हमें डेस्टिनी में इन करियर हमें क्या करना है. सो क्या होगा कि सपोज अ पर्सन इज़ डूइंग कॉमर्स एंड देन एंड्स अप इनटू सम आर्टिस्ट्री थिंग एंड फिर प्रोफेशन किसी और चीज़ में कर ले, जो कि बहुत ज़्यादा यूजुअल है. हाय अनमोल. सो जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजुअल है एंड बहुत ही कॉमन है कि हम लोग काफ़ी हमें नहीं पता होता कि हमें करियर में क्या करना है. सो डेस्टिनी पॉइंट इज़ कि चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप 50 साल के हों, चाहे आप 60 साल के हो, वेन एवर दैट डेस्टिनी पॉइंट गेट्स एक्टिवेटेड, आप उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली, हाय अक्षता, आप उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली यू लैंड अप इनटू द थिंग यू आर मेंट टू डू. सो डेस्टिनी पॉइंट हमें प्रोफेशंस दे देता है. एज अ एस्ट्रोलॉजर व्हाट आई डू इज़ कि मैं डेस्टिनी पॉइंट के बेसिस पे आई टेल कि विच करियर यू शुड ऑप्ट एंड विच करियर इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू. आप क्या करोगे और किससे आपको सबसे ज़्यादा पैसा आएगा. ऑफकोर्स अदर एस्ट्रोलॉजर्स ज़्यादातर क्या करते हैं, 10th हाउस देख लेंगे, उसकी प्लेसमेंट देख लेंगे, सेकेंड हाउस की प्लेसमेंट देख लेंगे, 6th हाउस की प्लेसमेंट देख लेंगे एंड उसके बेसिस पे दे डिसाइड कि कौन सा करियर होना चाहिए. धन योगाज होते हैं, राज योगाज होते हैं. राज योगाज इज़ कि अगर आप अपने नीचे, अपने अंडर आप किसी को अपॉइंट कर सकते हो. एंड धन योगा होता है जिस एरिया से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, मॉनिटरी बेनिफिट होगा. ओके, एंड द लास्ट, सो मेरा तरीका क्या है देखने का इन माई करियर कंसल्टेशन इज़ दैट आई go directly towards the Bhrigu Bindu. I see कि Bhrigu Bindu placement, साइन, प्लैनेट्स और नक्षत्र के बेसिस पे मुझे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि क्या होना चाहिए करियर. एंड देन यू कैन से आई कन्फर्म इट विद अदर थिंग्स जो कि पराशर में होती हैं. सो भृगु बिंदु इज़ वॉट आप कैलकुलेशंस करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्रीज और उसके बेसिस पे आपको एक नक्षत्र मिलता है और आपको एक प्लेसमेंट मिलती है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल भृगु बिंदु, इफ़ समवन्स भृगु बिंदु इज़ इन द फर्स्ट हाउस, सो क्या होता है ऐसे लोगों का जो भी इनका जो मोटिव होता है या फिर इनका जो पाथ होता है दैट इज़ थ्रू इंडिपेंडेंट बिजनेस और इंडिपेंडेंट सर्विस वर्क. अब हमने कैसे डिसाइड करना है कि ये बिज़नेस है या सर्विस वर्क है, दैट डिपेंड्स कि वो कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है. अगर सेकेंड हाउस में है तो फाइनेंस रिलेटेड होगा, थर्ड हाउस में है तो मार्केटिंग रिलेटेड होगा एंड थर्ड हाउस ऑल्सो सिग्निफाइज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. तो ऐसे लोगों को किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना पड़ता है सो हैज़ टू स्टार्ट देयर बिजनेस या स्टार्ट देयर वर्क. द अदर थिंग देन इफ़ फोर्थ हाउस, अब फोर्थ हाउस के भृगु बिंदु मैंने काफ़ी वेरिएशंस में देखे हैं. ऐसी चीज़ में आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में भी हो सकते हो, आप वास्तु में भी हो सकते हो, आप होम बिज़नेस से भी हो सकते हो लाइक वर्किंग फ्रॉम होम. आप एजुकेशन के बिज़नेस में भी हो सकते हो बिकॉज एजुकेशन इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ हाउस. देन फोर्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द कम्फर्ट बिजनेस, कम्फर्ट की चीज़ें. Okay, and the other thing then fifth house is also education. I remember a person in one of my client, so उनका भृगु बिंदु था in the fifth house in the nakshatra of Moola and I suggested her to be a gynecologist because Moola is the nakshatra associated with medical field या फिर researcher field. So now she is actually pursuing gynecology. सो फिफ्थ हाउस इज़ रिलेटेड टू चिल्ड्रन, इट इज़ रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रॉस्पेक्ट्स. अगर वहाँ पर चित्रा नक्षत्र है दैन दैट पर्सन विल बी इनटू फोटोग्राफी और दैट पर्सन विल बी इनटू क्रिएटिव थिंग्स. इवन आई हैव सीन, अच्छा फोर्थ हाउस से इवन अगर फोर्थ हाउस में पुष्या नक्षत्र हो और उसमें आपका भृगु बिंदु हो देन आई हैव सीन होम बेकर्स जो कि आजकल हमारे कंट्री में इनफैक्ट इन आर सिटी जालंधर में बहुत ज़्यादा है. सो उनका मोस्टली पुष्या इज़ द पुष्या या फिर रोहिणी इज़ द भृगु बिंदु एंड दे आर होम बेकर्स. देन 6th हाउस में होता है तो ऐसे लोग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो अपनी सर्विस लोगों को प्रोवाइड करेंगे.
एंड लॉ फर्म्स में भी हो सकते हैं, बट इसके लिए हमें लॉ रिलेटेड चीज़ें चाहिए. हमें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की नेसेसिटी हो सकती है. इवन स्वाति वर्क्स वेरी वेल विद दैट. इवन स्वाति वर्क्स गुड विद एविएशन इंडस्ट्री. सो ऐसे ऐसे हम चेक करते हैं. तो 6th हाउस इज़ रिलेटेड टू सर्विस. इट इज़ रिलेटेड टू daily routine work. It can even signify 2nd and 6th house are also related to food business. Then 7th house, it is just being associated with other people. It is again law. It is again, it can be property dealing because it is bhavat bhavam of 4th house. So 4th to 4th is the 7th house. पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है. अपने स्पाउस के साथ ऐसे लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं. देन यू हैव 8th हाउस. और 8th हाउस में आई हैव सीन जिनका भृगु बिंदु या भृगु बिंदु का लॉर्ड 8th हाउस में होता है, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, एक्काल्टिस्ट्स होते हैं, ऐसे लोग रिसर्चर्स होते हैं, सर्जन्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं. एंड इवन आई हैव सीन 6th एंड 8th हाउस में ज्येष्ठा राइजिंग हो, अगर ठीक है, भृगु बिंदु ज्येष्ठा नक्षत्र में हो या चित्रा नक्षत्र में हो, सच पीपल आर इनटू डेंटिस्ट्री या फिर ऐसे लोग सर्जन्स होते हैं. ओके, सो एंड इन द 9th हाउस का सिंपली मतलब है कि ऐसे लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे या अपना जॉब इस्टेब्लिश करेंगे. डिपेंड्स कि भृगु बिंदु का लॉर्ड कहाँ पर है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट राइट नाउ. 9th हाउस मीन्स हायर एजुकेशन. ऐसे लोगों को हायर एजुकेशन चाहिए होती है जस्ट टू परस्यू देयर ट्रूएस्ट करियर. देन इफ़ वी हैव 10th लॉर्ड, तो 10th अगर 10th में है तो ये ऐसे लोग गवर्नमेंट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं. एंड ऐसे लोग और क्या होगा 10th हाउस से, सम अथॉरिटेटिव पोजिशन और जस्ट बीइंग आउट इन पब्लिक. Then 11th house is about being associated with large organizations, being associated with franchisees. ऐसे लोगों की franchisees देखी है मैंने. And then 12th house is related to spirituality and it is related to foreign lands, it is related to import export and it is also related to hospitals, asylums. So ये भृगु बिंदु की प्लेसमेंट पे पता लग जाता है कि आपकी डेस्टिनी वहाँ पर है. अब लाइक फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव सम एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू नक्षत्राज ऑल्सो. जिन लोगों का भृगु बिंदु होता है अनुराधा नक्षत्र में, मोस्टली दे आर साइकोलॉजिस्ट, मोस्टली दे आर इनटू आर्ट्स, दे आर इनटू एस्ट्रोलॉजी. सो इससे एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं हम, साइकोलॉजिस्ट देखते हैं. चित्रा से वी सी डेंटिस्ट, वी सी फोटोग्राफर्स. हाँ, I'll just come, Akshita, I'll just come to that. I'll let you people ask your questions and I'll predict according to your Bhrigu Bindu. Okay? And yeah, so where I was, yeah, so चित्रा के साथ मैंने ये देखा because चित्रा and ज्येष्ठा, no, yeah, Chitra and Jyeshtha, these are related to cutting and Jyeshtha is particularly related to injections. So इसीलिए these are related with this thing, with the cutting of things, या फिर कुछ लोग crafts में होते हैं, इनका चित्रा भृगु बिंदु हो सकता है. And then Jyeshtha में we have even I have seen politicians, very well known politicians with Jyeshtha nakshatra as their भृगु बिंदु. देन पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र, दैट इज़ रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शंस, ऐसे लोग कंस्ट्रक्शंस में होते हैं. एंड देन धनिष्ठा इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्चर्स. मोस्ट ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनर्स एंड आर्किटेक्चर पीपल आर हैव देयर भृगु बिंदु इन धनिष्ठा. इवन प्रॉपर्टी डीलिंग इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू धनिष्ठा. सो दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ नक्षत्रास कि आपका प्रोफेशन क्या होगा. Now I'll just want you guys to tell me your details and I'll predict accordingly कि आपका भृगु बिंदु क्या कहता है कि आप किस चीज़ में होना चाहिए हो. Okay? The mine too. Yeah, just let me know. Okay, Akshada, I'll open yours because my phone is there.
Okay, so Akshata, your Bhrigu Bindu is in the 11th house, and it is in the sign of Libra, and Venus is in the 6th house. So both of दोनों का association आ गया 11th house का भी 6th house का भी, and nakshatras involved are Swati, and the second nakshatra we have Venus का नक्षत्र हम देखेंगे which is Mrigashira. So दोनों चीज़ें मुझे बता रही हैं that creative prospects हैं. जब स्वाति नक्षत्र आ जाता है मोस्टली वी से लॉ, ओके, बट इट्स नॉट नेसेसरी, हर कोई लॉ नहीं करेगा. देन यू कैन हैव ऑप्शंस लाइक लॉ, यू कैन हैव ऑप्शंस लाइक मेकअप इंडस्ट्री और लग्जरी प्रोडक्ट्स का डीलिंग, यू नो. 6th हाउस इज़ लाइक डीलिंग, मेकिंग नेगोशिएशंस विद पीपल. सो वो चीज़ हो सकती है. द अदर थिंग इट कैन बी एविएशन इंडस्ट्री या फिर टिकट्स, जो टिकट्स का वर्क होता है, फॉरेन ट्रैवल्स के टिकट्स का, ओके. एंड सिंस इट इज़ 6th हाउस एंड टॉरस राइजिंग है उसमें, इट कैन, यू कैन इवन गो विद सेलिंग ऑफ फूड एंड लग्जरी आइटम्स, ओके. Luxury one is it? Yeah, so that's good. And next I'll have okay, Tamanna Juneja. तमन्ना, आई डोंट हैव योर डिटेल्स. आई रिमेंबर योर हमेशा मेरे सॉफ्टवेयर में गलत आता था, सो आई हैव नॉट स्टोर्ड हियर. प्लीज सेंड मी योर डिटेल्स अगेन. एंड नाउ आई हैव हरलीन. Just a second. मम्मा, मम्मा, वीडियो में सुन लो. बाहर बाहर या ऑर्डर देने आए हैं. ओके, सो Harleen Kukreja, so your Bhrigu Bindu is in Chitra, okay, Chitra, and your Mars, and it is in, I have to put it again and again, just a second, let me do my camera. Okay, so it is in the 6th house. I hope it is in Hasta. If it is, then it is dentist. Mars, no, it's in Uttara Falguni. Even it can go, it's in 5th house. Yeah, I think it's dentistry for you, Harleen. Yeah, it's Bhrigu Bindu is also in 5th. Yeah, it is like being a lecturer or being a person who educates other people, and the field, I would say, that is dentistry. Okay, next is, mine is Revati. Okay, Revati Nakshatra. So Revati Nakshatra is related to spirituality, and it is related to ending something and starting something new. So ऐसे में I have actually not seen, अभी practically I have not seen people with Revati Nakshatra, but mostly मैंने इनको spiritual works में देखा है. या फिर you know, I have even seen yoga artists with Revati. बिकॉज रेवती इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल नक्षत्र ऑल्सो, बिकॉज पाइसिस का जो साइन होता है ना, वो वैसे ही बहुत एडजस्टेटिव है और एडजस्टमेंट से होता है. सो दैट कैन बी द केस. ओके, डेट ऑफ बर्थ. ओके तमन्ना, आई विल ऐड योर्स, जस्ट अ सेकेंड, इट शैल टेक मी अ लिटिल टाइम. September. I don't know how people do it on live. I am too slow to do that. 1997, 3:45, so it's 15. Please ऐसे लिखो यार, मेरे बेटर कर दिया करो. जालंधर, नौशाकोट. ओके, किधर गया? ओके. Yeah, so your Bhrigu Bindu is in the 11th house, and it is in the nakshatra of Swati. It's definitely aviation industry, tickets, aviation, all of that. कुछ भी जो air tickets या air industry से related है. Okay.
I was answering for Tamanna. Now Pingu. I don't know what your name is. It's written Pingu there. It's a cute name. Okay, November. I love this song. 12:10 p.m. Okay. Okay, so Pingu, your Bhrigu Bindu is in the 9th house, so it's like going to a long distance. And then Bhrigu Bindu is in Uttara Falguni, and the Lord is in Vishakha. So it is like cutting something. You know, it can be into, since ये सब it's 6th and 7th and 10th lord associated, तो ये कुछ related हो सकता है, engineering से related हो सकता है, where you, and it is mostly related to having some business in that. ठीक है, बिकॉज विशाखा नक्षत्र इज लाइक, विशाखा इज एक्चुअली वेरी कन्फ्यूजिंग नक्षत्र, बिकॉज इसमें दिस इज द नक्षत्र जिसमें 2 डीटीज होते हैं, इंद्रा एंड अग्नि. सो एक कन्फ्यूजन रहती है ऐसे लोगों को, बट दीज पीपल शुड गो समवेयर जहाँ पर इनको 2 तरीके का काम करना चाहिए. एंड इट कैन बी समवट रिलेटेड टू गवर्नमेंट एज वेल, बिकॉज सन की प्लेसमेंट है, इट इज़ डिबिलिटेटेड बट इट इज़ इन द 7th हाउस, बट वीनस के साथ है, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट क्रिएटिविटी, सेकेंड पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल नॉलेज, एंड इट कैन डू वेरी वेल इन इंजीनियरिंग ऑल्सो. ओके, ओह इतने सारे आ गए कमेंट्स, जस्ट अ सेकेंड. Now I'll choose Prableen. Okay, Prableen. Okay, so it's in 2nd house, and 2nd house basically, एंड उसमें साइन है सैजिटेरियस, सो इट इज़ रिलेटेड टू एजुकेटिंग someone else. Okay, higher education. Jupiter is in Purvashara. Let me see, Bhrigu Bindu ka nakshatra is Moola, so it is like I would say it is more of speaking, and speaking about something, speaking about your researching related to finance या फिर higher education, something like that. Even it can be some स्पिरिचुअल नॉलेज. सो स्पीकिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है और इन्वॉल्व है, बिकॉज जुपिटर 2nd हाउस में ऑलरेडी आपको फाइनेंसेस की नॉलेज अच्छी दे देता है. एंड द अदर थिंग व्हाट इट डज इज़ कि वो आपको बहुत लाइक व्हेन यू स्पीक यू हैव अ मोटिव एंड पीपल विल लिसन टू यू. सो समथिंग रिलेटेड टू स्पीकिंग इज इन्वॉल्व्ड. द नेक्स्ट वन, नेगिता शूर. Okay, no, I didn't skip, I'm coming to you. Sure. Okay, so your Bhrigu Bindu is in the 3rd house, so first of all ये traveling ज़रूर involve करेगा. It will take you to short distance travel. And the other thing I see is कि Bhrigu Bindu है in the nakshatra of Hasta, so it has to do something with writing. ओके, हास्ता इज़ द फिस्ट बेसिकली, तो ऐसे लोगों का स्किल्स ऑफ राइटिंग बहुत अच्छे होते हैं. या फिर आई हैव इवन सीन हास्ता के साथ, आई हैव सीन मेकअप आर्टिस्ट एज वेल. बट ओके, लेट मी सी मून कहाँ पर है. इट इज़ इन द 5th हाउस, एंड मून का नक्षत्र इज़ विशाखा, सो इट कैन बी रिलेटेड टू मेकअप आर्टिस्ट, और इट कैन बी सिंपली रिलेटेड टू राइटिंग एंड पब्लिशिंग. दैट आई थिंक इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. Oh, really? Thanks, Nikita. Okay, mine, Mohit Dua. Just a second, I think I have your details. Yeah, I have. So your Bhrigu Bindu is कहाँ पे है? 10th house में, and it is in the nakshatra of Purva Falguni. Purva Falguni is more of related with photography. It is related to video making, something like that. And uska lord Venus, that is in Ashlesha.
सो ये अश्लेषा इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मेडिसिन्स या फिर असेंशियल ऑयल्स. सो वट आई थिंक इज़ दैट इट कैन बी समथिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हो सकता है. इट कैन बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ essential oils, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ समथिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज़ प्रोमिनेंट, ओके. एंड उसमें कुछ क्रिएटिविटी का पिंच भी होगा. ओके. Is it really? I'm confused. Yeah, Harleen, it is. I think you got the career consultation from me, and there also I explained about your Bhrigu Bindu. I think you should check your report. वहाँ पर better explanation है in detail. Okay. So now who okay, Uttara Bhadrapada in 6th house Bhrigu Bindu. ओके, सो 6th हाउस में है, सो इट इज़ रिलेटेड टू हीलिंग. उत्तरा भाद्रपदा, आई मीन आई हैव बीन रिसर्चिंग ऑन दिस नक्षत्र बिकॉज कहते हैं कि उत्तरा भाद्रपदा इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड बिकॉज उत्तरा भाद्रपदा जो हमें दिखता है वो होता नहीं है. उत्तरा भाद्रपदा पीपल आर वेरी वेरी फॉरगिविंग, they are very good. I have dealt with a lot of such people and they are extremely good at heart. And but अब उत्तरा भाद्रपदा के साथ हमें if we have to associate it with the career part, so I'll say कि ऐसे लोग बहुत अच्छे कैटलिस्ट्स होते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे क्रिटिसाइजर्स होते हैं. सो ये करियर एडवाइजर्स बन सकते हैं. they can advise other people spirituality se bhi, even they have association, but they are very practical with their approach. If I heard it somewhere कि अगर आप उत्तरा भाद्रपदा बंदे के पास जाओगे, you will say कि मैंने ये अचीव किया अपनी लाइफ में, ये किया है, I am this, I am that. They'll just shut you down and they'll say just निकल यहाँ से. So that kind of people they are very critical. So they can be good politicians also. 6th house में है, so it can be being at service to someone. You can be very good advisor, or you can be critics होते हैं ना वो. Okay. The next. Big fan. Sahil, shut up, bro. Okay. Can you tell me about your okay, Divya Bhardwaj. Just a second. Okay, so your Bhrigu Bindu is in the 2nd house. Again, it is related to finance. It is related to speech or just speaking with other people. And Sun, Jupiter, Mercury. This is a very, very, very good combination in the 2nd house. Such people are so philosophical with their thinking, with their speech specifically. आप ऐसे लोगों का देखोगे कि they always speak about their opinions, about politics, about their education, and when they'll speak with proper boldness and people will listen. ठीक है, तो ये फाइनेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है. बट लेट मी चेक द नक्षत्र. इट इज़ मूला. इट इज़ अगेन रिसर्चिंग, एंड मूला का लॉर्ड इज़ in the 5th house. So it's related to, I would say, finance related है. It can be related to banks, some company के साथ association, but you'll have to go for your higher education just to pursue your career. Okay. Next. मान गई दीदी. You are too good. Oh, thank you Nagita. Oh yes, you are right. Thank you Mohit, but do let me know which career are you following, because that will confirm it. Okay. Mine. आपको बाद में बताती हूँ मम्मा. Where should I pursue further? Just a second. Sonali. Okay, I'll just answer 2-3 more and then I'll take it off. Okay, so Sonali, you have it in 12th house. 12th house is related to hospitals, and even sign of Scorpio है वहाँ पर. It is related to hospitals. It is related to asylums. It is related to spirituality as well. The nakshatra involved is Jyeshtha. So I explained it. Jyeshtha people are surgeons.
so it will be related to some surgery and stuff. We have to see Mercury is in the 10th house, so it will be like being in authority, having an independent business. Okay, independent doctor, maybe I'll say. Okay. Okay, next, Manas Gautam. Just a second. 10/3 October. I'm filling in wrong details. Yeah, it's 1989. Okay, so one thing I would like to say is कि भृगु बिंदु is actually very important कि लोगों को बहुत जल्दी पता लग जाए, because I have seen people जिनको those who have crossed their even 60s and they have not approached their भृगु बिंदु in any way. So ऐसे लोगों को सक्सेस फिर बहुत लेट मिलती है, एक्चुअली मिलती नहीं है, बिकॉज आफ्टर 60 what do you expect? So I think people should know about it. People should know कि उनकी डेस्टिनी में लिखा क्या है, so that people can वो पहले से ही वो चीज़ शुरू करें और वही चीज़ परस्यू करें. ओके, बगलपुर. Okay. So your Bhrigu Bindu is in the 11th house. That is having some communication, क्योंकि Gemini sign में है तो communication बहुत ज़्यादा prominent है, marketing prominent है, but some association with large organization, या फिर it's just about marketing in your social network, using your friend circle or using your social network circle to sell your products. Okay, and the other thing is कि भृगु बिंदु है आर्द्रा नक्षत्र में. आर्द्रा नक्षत्र इज़ अ नक्षत्र जो कि एसोसिएटेड होता है विद मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, एंड क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय राहु, सो इट इज़ मोर ऑफ फॉरेन की चीज़ें या फिर द थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल है. Yeah, marketing is very important, and traveling will also be a very prominent part in your life. Okay, so I'll answer two more. Okay, just a second. Bhrigu Bindu in 11th house in Aries. It's Lord Mars in the 8th house Capricorn. Just tell me nakshatras, because Bhrigu Bindu nakshatra से ज़्यादा अच्छे से बता सकता है. Okay, Yashika. Yours. I have your details, yeah. Okay, so your Bhrigu Bindu is in the 4th house. The 4th house is related to architecture, because I know you are doing architecture, and I think that is a good line, but it also signifies education. And the nakshatra is Vishakha. So yeah, Vishakha is splitting something, cutting something. So yeah, it can be related to designing, architecture, all of that stuff. Then Gargi Sharma. Okay, so your Bhrigu Bindu is in the 9th house. So of course, your work will be at a long distance. And it is in the sign of Sagittarius. So Sagittarius is like a very philosophical sign. They are very adamant with their belief system and what they speak. And it is in Purvashada. Purvashada is mostly related to, it can be related to educating people regarding gymming, हेल्थ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं पूर्वाषाढ़ा के साथ, कुछ स्वीट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, बट यू विल हैव टू गो एट लॉन्ग डिस्टेंस एंड यू विल हैव टू गेन सम एजुकेशन, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड की भी हो सकती है, लॉन्ग पीरियड की भी हो सकती है, जस्ट टू स्टार्ट अप योर करियर. एंड इट कैन इवन बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग समथिंग लग्जरी, some luxury or some health conscious thing. Saravana Nakshatra. Yeah, Saravana Nakshatra in the 6th house, that relates to ENT. ENT या ear, nose, कुछ इन सब से related होता है. And it is in 6th house, so it is like healing of it. So doctor and being an ENT specialist. Yeah. Ankush Anand. Just a second. Okay, so this will be the last.
Bhrigubindu is in the third house, so it of course tells me कि traveling involved होगी काफ़ी, okay, and it is in Purva Falguni, and Purva Falguni का lord is in Chitra. Okay, so third or fourth house related है. Third house is related to marketing. It's like और sign of Leo है, so it's like having a business, or even you can say having a job. Even you can do both. You can even work from home. ये भी एक possibility हो सकती है. Purva Falguni mostly tells me about some creative thing, creative artistic thing. Photography हो सकती है, video making हो सकता है, anything like that. And since Venus, Sun, Mars, Ketu, all of these planets are involved, so it is related to some government से related कुछ. Oh, my battery is low. Okay, government से related काम. Sun, Venus, it is a very diplomatic नक्षत्र, सो ये प्रॉपर्टी डीलिंग से भी हो सकता है. चित्रा, इट्स क्रिएटिव, it is I would say कि it is related to some photography or something, and traveling is a prominent part in it. Okay, so I think I answered all. Okay, Sahil Sachdeva, Bhrigubindu Nakshatra is Bharani and 11th house Aries. Mars is in the Capricorn, is in Capricorn in 8th house. So अगर 11th और 8th दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं भृगुबिंदु के साथ, तो दैट मीन्स कि आप एक किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग सर्कल के साथ आप काम करते हैं, बट 8th हाउस जो है दैट इज़ कीपिंग समथिंग हिडन, या फिर दूसरे लोगों के पैसों को आप मैनेज करते हैं, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स from which you can choose. Okay, so I think this was helpful, and I hope I'm helpful. Yeah, okay, bye bye, take care.